दोस्तों, जानते हैं जीवन का नर्क क्या होता है? आपके सपनों का टूट जाना, आपकी अतृप्त इच्छाएं, आपके वो सपने जिसके लिए आपने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी जीवन शैली और भी बहुत कुछ, ये आपके सपनों के साथ दांव पर लगा होता है। याद कीजिए कि पिछली बार जब आपके सपने टूटे थे तो आप कितना परेशान हुए थे, आप कितना रोए थे और उस समय आपने क्या संकल्प लिया था। यहाँ पर बात ये नहीं है कि आपके सपने टूट गए, यहाँ पर बात ये है कि आपने जो संकल्प लिया अपने सपनों के टूटने पर, क्या आपने उन्हें निभाया? क्या आपने अपने उन संकल्पों को पूरा किया जब पिछली बार आप अपने सपने के टूटने पर रोए थे? सपनों का टूटना ये बहुत ही आम बात है। इस संसार के पहले व्यक्ति ना तो आप हैं, ना तो मैं हूँ, और ना ही कोई है जिसके सपने टूटे हों। बल्कि यूँ कहिए कि सपने टूटना ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जब तक सपने टूटते नहीं हैं तब तक जो संकल्प का भाव है वो आता नहीं है। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने संकल्प के साथ अपनी सांसों को जोड़ देते हैं, यानी कि या तो संकल्प पूरा होगा या तो मैं। तो उनके संकल्प पूरे हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने संकल्पों को भूल जाते हैं। रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ दिनों तक दुखी रहे, फिर नियति मान लिया और फिर उस नियति के भरोसे चलना शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे सब कुछ भूल गए, सब कुछ सामान्य हो गया। याद रखिए कि यह क्रम चलता रहेगा। अगली बार परीक्षाएं फिर होंगी और अगर आप पुनः उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते से आप पिछली बार गुजरे थे, तो आपको वही परिणाम मिलने वाला है जो कि पिछली बार मिला था। आपके सपने आपके हैं, इन्हें पूरा भी आपको ही करना है। आपके सपने पूरे होंगे तो जो सुख मिलेगा आपको ही मिलेगा, और अगर ये पूरे नहीं होते हैं तो फिर जो दुख मिलेगा ये भी आपको ही मिलेगा। यानी कि सब कुछ आपको ही सहन करना है। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको सफल होना है या फिर नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शिकायत रहती है कि परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, और जब ये लाइन जो कि आपके सामने फ्लैश हो रही है, परीक्षा नहीं होगी, उनके सामने आता है, तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे समय से भर्तियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वो परिस्थितियों को, सरकार को, सिस्टम को दोष दे रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षाएं निकट आने लगती हैं, वैसे ही वो सोशल मीडिया से लेकर अन्य जगहों पर इस प्रकार की खबरों में उनकी रुचि बढ़ जाती है कि काश की परीक्षा टल जाए। और जैसे ही लाइन उनके सामने आती है कि परीक्षा नहीं होगी, उनको राहत मिलती महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि आप स्वयं परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब ये स्वयं है कि आप भले ही अपने मन को परेशान किए हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक लड़ाई है उसकी तैयारी अभी आपने की नहीं है। अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो परीक्षा नहीं होगी शब्द से आपको परेशानी होनी चाहिए। अगर परेशानी नहीं हो रही है, आपको सुख मिल रहा है, इसका मतलब कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। और जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है तब तक आप ये मत समझिए कि सौभाग्य स्वतः ही आपके आंगन उतर आएगा। सौभाग्य के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन की बलि देनी पड़ती है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो परीक्षा नहीं होगी ये शब्द सुनने के बाद अगर आप आराम की स्थिति में आ जाते हैं, आपको लगेगा कि चलो अब परीक्षा 2 महीने बाद होगी, तो अगर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, 2 महीने बाद परीक्षा हो रही है, अब मैं पढ़ लूँगा। यकीन मानिए फिर भी आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो यही हुआ था ना। पिछली बार भी जब आप परीक्षा निकट आ गई थी तो आपने उसे यूं ही करके छोड़ दिया था कि इस बार तो नहीं हो पाया, अगली बार इसे छोड़ेंगे नहीं, और इस बार भी अगर वही हाल है तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो शून्य है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ आपके हाथों में है। आपके सपने उसकी कीमत मांगते हैं, और जब तक उसकी कीमत आप चुकाएंगे नहीं, आपके सपने आपके अपने नहीं हो सकते हैं। उन्हें साकार करने के लिए आपको हमेशा उसके बराबर या उससे ज़्यादा भी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, याद रखना कि हम हमेशा जो हैं वही नहीं रहेंगे। हमारे जो रोल्स हैं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो लगातार बदलती रहेंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उन स्थितियों में भी आ सकते हैं जब आपके सपने
आपके सपने ही बन जाएंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी ऐसी होगी कि आपके पास ना तो समय होगा और ना ही वो हौसला होगा कि आप उन्हें पूरा कर पाए। क्योंकि हम एक निश्चित टाइमलाइन पर हैं, एक निश्चित समय सीमा के बाद आपकी तैयारी जो है वो बंद हो जाएगी और आप एक दूसरे रोल में होंगे, एक गार्जियन के रोल में होंगे। कब आप स्टूडेंट थे, कब आप गार्जियन बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो याद करिए कि पिछली बार जब आप रोए थे तो अपने आप से आपने क्या कहा था, और जो आपने अपने आप से कहा था क्या आप उन्हें कर रहे हैं? क्या आप अपने वादों पर पूरी कर रहे हैं? क्या आपने अपने आप से जो प्रॉमिस किया था, क्या अपना प्रॉमिस आप रख रहे हैं? और फिलहाल एक बात और भी कि अगर ये लाइन की परीक्षा नहीं होगी, आपको सुख दे रही है, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं है। अपनी तैयारी को पूरा कीजिए और उस लेवल पर रहिए जहां फिर से रिवीजन करने में आपको मात्र 1 हफ्ते का समय लगे। तब आप मान चलिएगा कि आपकी तैयारी पूरी है। और फिर ये जो लाइन आएगी ना, परीक्षा नहीं होगी, इससे आपको तकलीफ़ नहीं बल्कि दुख होगा। और अगर दुख होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी पूरी है और परीक्षा चाहे आज हो चाहे जब हो, कभी भी हो, आपकी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करते रहा करिए। धन्यवाद आपका।